हेलो नमस्कार दर्शकों। माटी से बधी टूर में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो जया को कन्विंस कर रही होती है कि वो अपने रिश्तों को ना तोड़े। बट यहाँ पे जया बोलती है कि मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती, आपकी गलतफहमी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वैजू बोलती है बारिश की मिट्टी जो होती है वो कहीं भी बरसे, चाहे वो गाँव में शहर में, खुशबू वही होती है। हम एक ही माटी के, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। मंगलसूत्र, बिंदिया, चूड़ी, ये सब जो होते हैं ये सब प्यार की निशानी होती है। शादी के बंधन का महत्व होता है इसका, तो शादियाँ तो ऐसे नहीं तोड़ी जा सकती। जया बोलती है कि दीदी आपको यकीन करना है नहीं करना, मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं प्यार करती हूँ रणविजय से, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं डाइवोर्स दूँगी। इसमें मेरा कुछ गलत नहीं है। आप क्या सोचती हैं क्या नहीं, मुझे इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वैजू बोलती है ऐसे कैसे तू कह सकती है, तुझे पता है ना हम दो बहनें हैं। तू चाहे शहर में आके पढ़ी लिखी हो गई हूँ, मैं गांव की ही रही हूँ, लेकिन अभी भी तू मेरी बहन ही है और प्यार है, मैं तुझे समझती हूँ। जया बोलती है कि दीदी आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ, आपका मन है कि मानता ही नहीं है। वैजू को मन ही मन लगता है कि नहीं, जया उसे झूठ बोल रही है और जया अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है दर्शकों। इसलिए जया अब वैजू से यही कहेगी कि वह भी अब इस बात को छोड़ दे। ऐसा कह के फिर जया चली जाती है। उसके बाद वैजू जो होती है वो टेंशन में हो जाती है। वो बोलती मुझे पता है कि मेरी बहन कैसी है, पहले कैसी थी, कितनी खुश हो जाती थी छोटी छोटी बातों पे, अब देखो कैसे कर रही है। और ये सब क्यों कर रही हो जया, तुम, मुझे पता है तुम चाहती हो कि मैं और रणविजय एक हो जाए, तो ये सब मेरे लिए कर रही है। लेकिन पागल, तुझे नहीं पता, अब मैं उस ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहती हूँ। पुरानी बातों को याद करती हूँ तो जैसा रणविजय ने किया मेरे साथ, मेरा दिल काँप उठता है। मुझे लगता है कि तू अगर उससे प्यार करती तो तू उसे छोड़ के ना जा, मेरे लिए कुछ मत कर। लेकिन जया यहाँ पे सोचती है अपनी दीदी के लिए। जया सोचती है कि हम तीनों अगर इस खोखले रिश्ते में रहेंगे तो हम लोग तीनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इस अंधेरे से हम तीनों को निकलना पड़ेगा और दीदी के आपकी सेक्रीफाइसेस की वजह से किसी का कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है और मैं इतनी बड़ी कुर्बानी आपकी देने नहीं दूंगी और इस रिश्ते में तो नहीं रह सकती। तभी हम देखते हैं कि वसुंधरा नाश्ता और जूस लेके जाती है अरहान के पास। अरहान को बोलती है कि बेटा वो जो बाहर एक आंटी खड़ी ना बॉडीगार्ड, उनको दे देना। अरहान पहले तो अरहान समझ नहीं पाता है, बोलता है इतना नाश्ता तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो छोटा हूँ। तो वो बोलती नहीं नहीं, ये बॉडीगार्ड के लिए है, जो बाहर खड़ी ना आंटी उनको देना है। उसके बाद अरहान बोलता है ठीक है मैं लेके जाता हूँ। उसके बाद जैसे अरहान नाश्ता लेके जाने लगता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे रणविजय आता है। रणविजय कहता है माँ ये नाश्ता किसके लिए। उसके बाद वसुंधरा बोलती है कि ये नाश्ता वैजू के लिए है। आखिर वैजू का बहुत ही एहसान है हम लोगों पे, तेरी जान बचाई, जया की जान बचाई, मेरी जान बचाई। हाँ वो अलग बात है कुछ फैमिली के लिए ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो शायद उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है। उसने बहुत ही एक ढाल बनकर इस परिवार के लिए खड़ी रही, तो उसको नाश्ता देने में कुछ वो तो नहीं है। तभी हम देखें वहाँ पे सुलेखा आ जाती है और वो टॉन्ट मारने लगती है। वो बोलती है कि हाँ हाँ वैसे भी यही सब तो वो चाहती थी कि सब लोग उस पर ध्यान दे, इसीलिए तो वो आ गई इधर। यहाँ पे रणविजय कहता है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी हम लोगों से गुस्सा है इसलिए वो बाहर खड़ी है और उसको हम लोग का कुछ भी नहीं चाहिए। पर वसुंधरा बोलती है कि नहीं बेटा, उसे हम ये अभी भी उसको परवाह, इस परिवार की ढाल बनकर खड़ी, किसी को आज तक नहीं आने देती है। देखा अब हमारी बॉडीगार्ड बनकर खड़ी है, भले हमसे नाराज़ है। लेकिन यहाँ पे सुलेखा जो होती है वो ताने कस रही होती है। बोलती है कि अब वो तो वैसे आके सो सकती है रूम में, वैसे तो आप शायद भूल रही हैं, आप ही ने उसको तो घर से निकाला था। तभी उसके बाद रणविजय कहता है माँ आपने निकाला था। वसुंधरा बोली थी उस टाइम ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े थे, लेकिन मैंने उसे वापस घर में आने को बोला लेकिन वो नहीं आई। तो यहाँ पे बाहर खड़ी होके वैजू जो थी सारी बातें सुन रही होती, लेकिन वह किसी को कुछ भी जवाब नहीं देती है। रणविजय जैसे ही पता चलता है रणविजय को कि माँ ने उसे घर से निकाला था वैजू को, उसके तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते कि माँ ने ऐसा किया था। वसुंधरा बोलती है मैंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया था, अब मैं जब उसे बुला रही हूँ तो वापस वो अपने हट के कारण आ ही नहीं रही है। उसके बाद सुलेखा बोलती है कि वैसे भी आंगन से हॉल की दूरी ज़्यादा नहीं है, बेडरूम तक वो आ ही सकती है और वैसे भी वो चाहे जहाँ तो जा सकती है, घर तो उसका ही है और वो जानबूझकर आ रही है, घर में किसी को चैन नहीं होने देती है। तभी जाके वो विंडो खोल लेती है और ज़ोर ज़ोर से ताने मारने लगती है ताकि वो वैजू सुनने लगे। बोलती है कि अब चाहती है सब लोग उसके आगे पीछे घूमे, नाश्ता लेके घूमे, चाय लेके घूमे, सब उसे देते रहे, अपना काम छोड़ के सब इसी पे ध्यान देते रहे और ये नाक में दम कर देगी, हर परिवार वालों के सदस्य को परेशान करने पे उतर आई है। वैजू एक शब्द नहीं बोलती, वह सुलेखा की सारी बातें सुन रही होती है। सुलेखा कहती है और आप लोग भी वही कर रहे हो जो ये चाहती है। अरे मैं तो बोलती हूँ ये सब करना ही क्यों है, आप लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते। तभी यहाँ पे अरहान बोलता है वैजू को कि आप खा लो ना आंटी नाश्ता। यहाँ पे वैजू बोलती नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी अरहान नाश्ता। वैजू बोलता है क्यों, आप क्यों नहीं खाओ
खाओगे, क्या खाना नहीं अच्छा है? तो वैजू बोलती नहीं मुझे भी भूख नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। उसके बाद सुलेखा बोलती देखा नाटक, अब खाना नहीं खाने का, ताकि चाहती कि 10 लोग जाएँ इसके आगे पीछे लेके घूमें। मैं तो बोलती तू तो आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते हो उसको, ये तो नाक में दम कर देगी। जब से आई है सुख चैन परिवार का सब समझ खो गया। उसके बाद जो रणविजय लेके जाता है नाश्ता देने के लिए, मुझे सुलेखा कहती लो अब ये भी गया पीछे पीछे, पिघल गया, अब तो ये खिला के ही रहेगा, देखना जल्दी से जल्दी जया और रणविजय का रिश्ता खराब हो जाएगा। यहाँ पे वसुंधरा बोलती जया और रणविजय का रिश्ता वैजू की वजह से खराब नहीं होता, अगर जया को कुछ प्रॉब्लम होती तो वैजू को वो रहने ही नहीं देती घर में, एज अ बॉडीगार्ड भी नहीं रहने देती, लेकिन उसे नहीं है प्रॉब्लम। जब उसी रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग को क्यों होनी चाहिए? ऐसे जवाब पाके सुलेखा की तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है और सुलेखा एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद वसुंधरा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय खाना लेके जाता है। रणविजय बोलता है कि गुस्सा खाने पे नहीं होना चाहिए, इसलिए चुपचाप खाना खा लेना चाहिए। यहाँ पे वैजू बोलती है तो इस तरह से झगड़े का और शादी का हल कोई डाइवोर्स नहीं होता है, तलाक लेना ये किस तरह का हल हुआ, इसमें बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैसे भी ये हमारा म्यूचुअल कंसेंट है, हम लोग इससे बात करके कर रहे हैं, तो इसमें नहीं कि हम धोखाधड़ी या इससे करें, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपनी बहन के लिए स्टैंड लेते दिखाई देती, कहती है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों उसका दिल दुखा रहे हो। यहाँ पे रणविजय कहता है तुम इतनी सेल्फिश हो, तुमसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, और तुम मुझे बोलती हो। यहाँ पे वैजू बोलती मैं सेल्फिश हूँ, मैंने क्या किया। रणविजय बोलता है जब तुम्हें मन किया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन किया तुमने रिश्ता तोड़ लिया, दूर जाने का फैसला ले लिया, घर छोड़ दिया, जब मन किया बॉडीगार्ड। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा किसी भी चीज़ में कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ? नहीं। तुमने ये सब जानने की भी कोशिश नहीं की, अरे मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, जब मन किया जो मन किया वो सब कर लिया तुमने। अब तुम चाहती हो तुम जब चाहो तब किसी प्यार करो, जब चाहो छोड़ दो, तो ये नहीं होगा वैजू प्लीज़। अब मुझसे अगर तुम ये सब बोलना चाहती तो नहीं। और रही बात जया, तो जया ने ही मुझे बताया है कि उसको अब ये रिश्ते में नहीं रहना। अगर जया और मैं अलग से फ्री होना चाहते तो तुमको भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ वो अलग बात है, मैं जया को वो सारे हक दे रहा था और देता भी, लेकिन मैं तुमको भी देता, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी, लेकिन ऐसा कह के वो रुक जाता है रणविजय और कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद कहता है ये मैं नाश्ता रख दे रहा हूँ, तुम्हें जो भूख लगे तो खा लेना, तुम बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अपनी जिद के आगे क्या देखना है। उसके बाद वैजू को याद आता है कि कैसे उसने रणविजय से उसी मंदिर में शादी की थी गांव के इज्जत को बचाने के लिए। यहाँ पे रणविजय जो होता है नाश्ता रख के चला जाता है। यहाँ पे वैजू जो होती है वो एकदम शांत खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया जो है एक लेटर लिख के लाती है और वह बाहर घर के बाहर रखती है टेबल पर ला के। वह चाहती है कि लेटर जो है वैजू दीदी पढ़ लें, क्योंकि वह सोच रही कि वैजू दीदी अपनी जिद की वजह से उसे और रणविजय को अलग ही नहीं होने देंगी। इसलिए वो लेटर आती है, चुपचाप लोटे और ग्लास टेबल पे जो रहते हैं उसके ही बाजू में लेटर रख के चली जाती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वैजू वहाँ पे ऑन ड्यूटी रहती है और वह देखती है कि वहाँ पे तो कोई लेटर है। उसके बाद वो लेटर के पास जाती है और वो लेटर खोलती है। उसके बाद देखती है कि ये लेटर में उसको एक रिंग मिलता है और उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो रिंग देख के उसको याद आता है ये रिंग वही है जो उसने रणविजय ने जया को दिया था। अब जया ने उसे रिंग लौटा दिया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि दीदी प्लीज़ अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं और रणविजय दोनों अब एक दूसरे के लिए अलग अलग होना चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दो दीदी, अब इसमें मैं इस रिंग को अपने पास नहीं रख सकती, ये रिंग की हकदार आप ही हैं। मैंने ये रिंग तो मुझे बहुत पहले लौटा देनी चाहिए थी, बट फिर भी मैं इसको अपने पास रखी, ये मेरी गलती थी इतने सालों तक। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं ये सब सुनकर कि ये सब पढ़ कर कि ये सब जया क्या करे। तभी हम देखते हैं कि वैजू गुस्से में अपना बाइक जो है चला के जा रही होती है रणविजय के ऑफिस में, जहाँ पे काम करने वाले सारे मजदूर जो होते हैं देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये सब देख रहे हो, ये वैजंती है किसी भी लग रही है, कैसी हो गई है एकदम, टाई बेल्ट शर्ट। तो यहाँ पे भी सब लोग बोलते हैं कि हाँ सच में समझ ही नहीं आ रहा है तो कैसे चेंज हुई, कब क्या हो गया और बॉडीगार्ड कब बन गई, कुछ तो पता ही नहीं चला। तभी जो होती वैजू गुस्से में जाती है रणविजय के केबिन में और रणविजय से सवाल करने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे रणविजय बोलता है क्यों क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वैजू बोलती है आज जया ने अपनी रिंग लौटा दी। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है तो मैं क्या करूँ, मैंने उसे दिया था, वो उसको रिंग नहीं रखना चाहती थी, तो मैं उसमें क्या कर सकता था। यहाँ पे वैजू बोलती हूँ तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, बोलती हूँ किसी करण मल्हार से प्यार करती, मराठे से, और तुमने मान लिया। अभी तक ये करण मराठे था कहाँ और कहाँ पे था अगर वो प्यार करती थी, और अगर ऐसा था कि उससे तुमसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था
था तो मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से उसे क्यों इतना प्रॉब्लम था, अचानक से ये चीज़ें कैसे बदलने लगी, तुम क्यों नहीं समझ रही, ये सब चीज़ें वो मेरे लिए कर रही है। सब करना चाहती ताकि तुम भी फ्री हो जाओ, वो भी फ्री हो जाए, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम जया के असली प्यार हो और तुम जया से प्यार करते हो, ये एक सच है, इसलिए प्लीज़ अब ये सब नाटक बंद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जया जो होती है वो करण मराठी के पास आई हुई है। यहाँ पे एक उसके लावर के केबिन से एक औरत निकलती है जो कि मना करती है, इस वकील के पास जाना मत, ये थोड़ा सा सनकी और सठियाया टाइप का है। लेकिन जया सोचती है 2 मिनट के लिए, उसके बाद वो अंदर जाती है और अंदर जाके वो वकील को आवाज़ देती है कि क्या करण मराठी है यहाँ पे, क्या करण मराठी है। लेकिन वो जो वकील रहता है वह वहीं पे अपना एक्सरसाइज कर रहा था। जया को देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, जया को लगता है इसका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया, ये दिन में एक्सरसाइज और ऑफिस में क्यों करा। उसके बाद करण मराठी उठता है तो बोलता है हाँ कि मैं ही करण हूँ। उसके बाद जया जब उसको देखती है तो जैसे तो उसके होश उड़ जाते हैं करण मराठी को देख के। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है वह रणविजय से लड़ रही होती है। वो बोलती है रणविजय को तुम अपनी शादी बचा लो, जया तुमसे ही प्यार करती है, वो तुमसे झूठ बोल रही है क्योंकि अब शायद वो रिश्ते मेरे लिए नहीं रहना चाहती। यहाँ पे रणविजय कहता है कि उसको रिंग नहीं रखनी है तो मत रखी, उसको जो करना है करे, उसने जब मुझे बोल दिया है, मैंने उसको कितनी बार कॉल पे देखा है, वो जब मैं आता हूँ फ़ोन कट कर देती है। उसने खुद ही जब सुसाइड करने की कोशिश की थी खुद ही कन्फेस कर लिया था कि किसी और से प्यार करती है। यार वैजू तुम क्यों नहीं मानने को रेडी हो, जब उसने मुझे सारी बातें बता दी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुमसे ये चीज़ नहीं स्वीकार हो रही, तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो जया को खुद ही फ्री करना चाहता हूँ, वो जिससे प्यार करती है उसके पास जा सकती है, लेकिन नहीं, तुमको तुम्हारे इस तरीके से जीना है, ऐसे नहीं चलेगा। जया को जो चाहिए वो जिएगी, मुझे जैसा चाहिए वो जिएगी, और हम दोनों अलग हो रहे हैं, इसमें हमारी खुशी है, इसमें तुम्हें इतना वो करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू बोलती है कि आज मैंने करण और जया को साथ में देखे, तो ये बोलता है कि क्या जया ने मिला है। यहाँ पे वैजू बोलती नहीं, किस्मत ने मिला, मेरे तो होश ही उड़ गए, और जब उन दोनों को मैंने साथ में देखा। यहाँ पे जया इंट्रोड्यूस करती है कि करण मेरा फियांसे करके, तभी तो यहाँ पे वैजू खोजो। अभी तक वैजू को लगता था कि जया ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन ये एक सच निकला। जहाँ पे वैजू बोलती है, ये सब बताती है वह रणविजय को, रणविजय के भी होश उड़ते हैं। जहाँ पे वैजू बोलती है कि क्या लगता है तुम अभी भी जया से प्यार करती हो, इसलिए तो तुम इस बात से खुश नहीं हो, है ना। जहाँ पे रणविजय एकदम खामोश हो जाता है। आगे एपिसोड पे ऐसे बने रहिए दोस्तों, मैं लाऊंगी इसे नए एपिसोड। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मेरे चैनल्स के लिए।